त्रिकोणमिति का हर सवाल आसान होगा, मेहनत करने वालों का ही नाम होगा। आइए, हेलो गाइस, आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको स्वागत है। हम त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 3 पे हम देखेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा से जितने भी रिलेशन इसे त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को आप आज हल कर देते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर पर आ जाते हैं। खाली देखिए, सिंपल बेस में आप क्या कीजिए ना कि समझते चलिए, और उससे आपको बन रहा है। अपने आप पे बुक ले लीजिए, उठा लीजिए बुक। आप घर में आपका बुक होगा, एनसीईआरटी होगा, चाहे डॉक्टर केसी सिन्हा होगा, चाहे आलोक पब्लिकेशन होगा, चाहे दुर्गा प्रसाद के होगा, किसी चीज का बुक होगा, चाहे आरडी शर्मा का होगा, किसी भी प्रकाशन का बुक है। आपको मैथ सीखना है और उसी मैथ को आपको बनाना है। जब आप मैथ को बनाने लगिएगा ना, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया ना? और जब तक ले नहीं बनाइएगा ना, तब तक ले समझ लीजिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए हम इतना आप सबसे विनती करते हैं कि जरूर आप बनाइए। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको हम पहले बता चुके थे कि देखो बाबू, हमारा एक लिखा रहेगा यदि साइन थीटा बराबर, आपको यहाँ पर लिखा रहेगा यदि साइन थीटा बराबर 10 बटा साइन थीटा बराबर 8/10 है ना, हो तो आपको क्या निकाले कहेगा, टाइन थीटा और सेक थीटा के मान ज्ञात करें, मान निकाले, है ना भाई, मान निकाले। इसी प्रकार से आपको आएगा तो 1 नंबर के या तो 2 नंबर के आएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है। देखो मेरे भाई, जब तक ले आप अपने आप कंसेप्ट नहीं क्लियर कीजिएगा, तब तक ले आपका कोई मैथ कंसेप्टली क्लियर नहीं होगा। आप कितनों चैनल पर पढ़ लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। आप एक ही चैनल पर पढ़िए, लेकिन उस चैनल को जितने भी मैथ है, आप उसको पहले नंबर 2, 3, 4 मरते बना लीजिए, और फिर उसको जितने फार्मूलाएं हैं उसको आप पहले यहां से एकत्रित कर लीजिए। सहारे टीचर क्या करते हैं, एक ही चीज को 15 वीडियो बनाता है। हम कंसेप्ट बड़का को लाते हैं, हम इतना भयानक लाते कंसेप्ट, तो वो कंसेप्ट उनके लिए ठीक है, आपके लिए तभी ठीक होगा जब आप उस कंसेप्ट को याद रखते हैं। समझ में आ गया? कोई भी यूट्यूब चैनल हो, इसीलिए हम कहते हैं जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, आपके जो सर पढ़ा रहे हैं, आप हमरे से ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको ऑनलाइन दिक्कत हो रहा है, तो आइए पूछिए कि सर कुछ और अच्छा से बता दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है सर जी, तो यहाँ पर सिंपल वे में आपको याद रखना है, सिंपल वे में कि साइन थीटा बराबर देले है, तो आपको 2 चीजें याद रखना। पहला चीज याद रखना है कि देखिए, एक त्रिभुज होता है ना, ये त्रिभुज होता है जिसको नाम बताए थे आपको पाइथागोरस पर में। इसको कर्ण कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका रिलेशन होता है h² बराबर p² प्लस में b²। और दूसरा आपको याद कुछ रखना है कि देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/b होता है ना। उसके बाद में हमारा कोस थीटा आ जाता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h होता है यहाँ पर, और कोस थीटा बराबर b/h। उसके बाद आ जाता है टाइन थीटा, तो टाइन थीटा बराबर होता है p/b। ये 3 को याद केले है ना, आप ये 3 को के कंसेप्टली याद रखिए। बाकी इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे आपको साइन के उल्टा क्या हो जाएगा सर जी, तो साइन के उल्टा जस्ट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो साइन को हम क्या कहते हैं, p/h कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, h/p कहेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब मान के चलिए टाइन है, तो टाइन थीटा को हम क्या कहते हैं, p/b कहते हैं, तो हम कोट थीटा को क्या कहेंगे, तो b/p कहेंगे, जस्ट उल्टा कह देंगे। उसके बाद मान के चलिए कि हमें यहाँ पर कोस देले है, कोस थीटा को हम b/h कहते हैं, तो इसका हो जाएगा उल्टा, सेक थीटा को h/b कहते हैं, जस्ट उल्टा होता है इसका, जस्ट उल्टा। कोई आपको इतना आपको ध्यान रखना होगा, और जब तक ले आप ध्यान नहीं रखिएगा, तब तक ले आपका सफलता आपका कदम नहीं चूमेगा, है ना। जब तक ले आपका फोकस नहीं रहेगा, और इस बार सम्राट चौधरी का आज्ञा है कि इस बार उसी का रिजल्ट होगा, ऐसी धुआंधार रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन नहीं देगा इस बार। इसीलिए
इसीलिए मेरे भाई आंख मूंद के पढ़ लो, ठीक है। अब इसके बाद जानते करते सम्राट चौधरी कैसन है ना। सम्राट चौधरी के बारे में आप जान ही रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो, है ना। ऐसा कुछ सपना में हो तो देखिए जे भी बन गया है सब सही है, लेकिन अच्छा काम करे बिहार के लिए, है ना, जैसे नीतीश जी ने किए, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका बनाएंगे तो अब इसको हम हल लिखेंगे। तो हम हल लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले तो हमें दिया है सर जी, तो हमें दिया है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 8 बटा कितना दिया 10, सबको पता है। और आपको एक चीज याद रखना कि साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H होता है, समझ में आ गया ना। तो आप P बटा H होता है तो आपको यहाँ पर P बटा H कर लेना होगा और 8 बटा कितना, सॉरी यहाँ पर 8 बटा कितना कर लेना होगा 10। अब बताइए P के सामने P का वैल्यू और H के सामने H का वैल्यू, समझ में आया। P के सामने P का वैल्यू और H के सामने H का वैल्यू होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या नहीं है, तो त्रिभुज में आप देखते हैं तो त्रिभुज में 3 गो, एगो H होता है, एगो P होता है, एगो B होता है। अब बताइए B नहीं इसमें है तो B आपको निकालना है। तो चूंकि आप इस प्रकार से तीर नहीं दीजिएगा, तीर काहे नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको तीर देने के लिए सही नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि P बराबर क्या लिखिएगा 8 और उसके बाद H बराबर 10 और आपको B का वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमें पता जस्ट कर लेते हैं। तो जस्ट क्या पता करेंगे, तो हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, तो हम जानते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब बताइए आपको कौन कौन सा वैल्यू पता है। तो सर हमें H का वैल्यू पता है और P का वैल्यू पता है, बाकी हमें B का वैल्यू पता नहीं है। तो B का वैल्यू हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, B का मान छोड़ देंगे क्योंकि उसका वैल्यू ही नहीं पता है। जब जिसका मान के चलिए आपका रिश्तेदार आया, आप उसको आप पहचान नहीं रहे तो क्या आप नाश्ता पानी करवाइएगा, नहीं ना, तो उसको छोड़ दीजिए। अब जहां जहां पता उसको रख दीजिए। तो 10 के स्क्वायर यहाँ कर देंगे और उसके बाद P की जगह पर हम यहाँ 8 के स्क्वायर कर देंगे और प्लस में B को हमें पता नहीं तो B स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 के 100 और 8 64 और प्लस में B स्क्वायर। अब बताइए जो एक जाति का रहता वो अपने पास बुला लेगा कि इधर तो हमारे कास्ट के इधर मान के चलो, कास्ट छोड़ो ना, जैसे कि हम मान के चले भाई कि जैसे कि हम पुरुष हैं, ठीक है, तो पुरुष हैं और कोई लड़का स्त्री के बीच में घुसल है तो उसको हम क्या कहे, लोग कहे अरे इसको निकल निकल उधर कर, है ना, कोई भी करेगा। उसी प्रकार से देखिए ये B है 64 है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ कोई संख्या रह सकता है, इसको इधर कर दीजिए तो इधर प्लस इधर आके माइनस, तो 100 माइनस में कितना होगा 64 अब बराबर में B स्क्वायर। तो इसमें टोटल हो जाएगा 36 बराबर में B स्क्वायर। अब बताइए हमें B स्क्वायर बराबर आ गया, है ना, B स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो हमें B स्क्वायर बराबर B बराबर हो गया √36। अब बता लीजिए B बराबर कितना हो गया, तो टोटल B बराबर हमारा 6 हो गया, ठीक है ना। B को हम इधर रख दिए, है ना। अब हमें निकालना है कुछ सर जी, अब मान निकालना है, यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, हमें क्या निकालना, सबसे पहले टाइम निकालना है, तो हम यहाँ लिख देंगे टाइम थीटा। तो टाइम थीटा बराबर P बटा B होता है। अब P के मान क्या आया है, तो P के मान आपको 8 है और B के मान 6 आया है, यहाँ पर 8 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 6 का मान पता हो गया। अब दूसरा को पता करना है सेक थीटा, तो सेक थीटा, अब सेक थीटा कॉस के उल्टा होता है तो H बटा B हो जाएगा। तो H के मान कितना है 10 और B के मान कितना है 6, यही हमारा फाइनल आंसर निकल गया। आपको इस प्रकार से 2 नंबर के पूछता है मेरे भाई। अब उसके जस्ट बाद हमने देखते हैं, तो जस्ट बाद हम यहाँ पर देखते, देखिए जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा मेरे भाई, है ना, 5 नंबर में पूछेगा, इस बात को याद रखिएगा। और यदि जो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा तो समझ लीजिए नहीं बना पाइएगा तो अलग बात है, आप पे डिपेंड करता है। देखो मेरे भाई, जब तक ले आप अपने आप को नहीं पहचानिएगा कि हमें पढ़ना है
तो अभी तो 10th है, उसके बाद जाएगा 12th में भी समझदारी उतना नहीं आता है। जब आप 12th पास हो जाइएगा तब आप पे जिम्मेवारी लद जाएगा ना, तब पता चलेगा कि नहीं पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ लीजिएगा ना, तो देखिए पढ़िए ना, तब मैट्रिक पास होइए, उसके बाद टेक्निकल डिग्री लेने के लिए प्रयास कीजिए, सबसे बेहतर होता है। क्योंकि हम सब पुअर फैमिली से आते हैं, तो पुअर फैमिली से आते हैं तो हम पुअरे जैसा हम सोचेंगे, है ना, और टेक्निकल डिग्री ले लेंगे तो कहीं भी हम थोड़ा पैसा अर्निंग कर लेंगे तो आने वाला कल को सुधार सकते हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं। चलिए देखिए, तो हमें क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 3/5 लिखा हुआ है। आप बताइए साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो इसका इस सॉल्यूशन इजी है। सबसे पहले आप किसको याद कर लीजिए, तो आप एक त्रिभुज को याद कर लीजिए जिसको समकोण कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, तो एच हमें तो साइन थीटा, दूसरा टॉपिक, ये पहला टॉपिक हो गया, और यहाँ दूसरा टॉपिक को आपको साइन थीटा बराबर कोची पता है, P/H पता है, P/H पता है, तो P/H पता, आप समझ लो, सब मैटर क्लोज हो गया। अब आपकी कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितियां, मतलब कि आपको साइन के छोड़ के, साइन तो दे ले है तो आपको कोस भी निकालना है, उसके बाद टाइन भी निकालना है, उसके बाद कोट भी निकालना है, उसके बाद सेक भी निकालना है, उसके बाद कॉसेक भी निकालना है। तो इतना चीजें 4-5 को निकालना, आपको 5 नंबर में क्वेश्चन देगा। यदि जो 2 नंबर में देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से बना लीजिएगा, कोई भारी चीज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हल करने के बाद हमें दिया क्या है, यहाँ लिख देंगे दिया है, समझ में आया ना, थोड़ा लिटरेचर लिख देंगे, दिया है, क्या दिया सर जी, तो हमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू में 3/5, तो हमें पता है कि P के मान 3 है और H के मान कितना है, 5 है, हम पहले आप बता चुके हैं। तो अब बताइए यहाँ पर किस चीज का वैल्यू नहीं पता है, तो हमें यहाँ P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू हमारा 3 हो गया और H का वैल्यू हमारा 5 हो गया, तो हमें B का वैल्यू पता नहीं है, B का वैल्यू पता नहीं है, ऐसे देख लीजिए, है ना। और आपको P/H करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए। अब आप जानते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, पहले से त्रिकोणमिति त्रिभुज हम पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो बताइए कर्ण के स्क्वायर जब होता है, तो अब बताइए कर्ण कितना है सर जी, तो 5 है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे, और लंब कितना है सर जी, तो 3 है, तो 3 के स्क्वायर प्लस में b हमें पता नहीं, तो b स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर 5 से 25 हो गया, अब बराबर में 3 तिया 9, अब प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, इधर प्लस इधर आके माइनस, तब 25 माइनस में 9, अब बराबर में b स्क्वायर। अब बताइए तो यहाँ पर 16 बच गया, यहाँ पर b स्क्वायर बच गया। अब देखिए स्क्वायर पे धरा करके रूट कर लीजिए, है ना, स्क्वायर पे धरा करके क्या कर लीजिए, तो रूट कर लीजिए। तो रूट कर लिए आप, है ना, रूट कर लिए, देखिए आप रूट कर लीजिए, ठीक है ना, तो आप रूट कर लीजिए, है ना, तो रूट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा भाई, यहाँ पर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, तो बराबर b बचेगा, तब b के मान कितना हो जाएगा 4, तो b का वैल्यू हमें 4 निकल गया सर जी। अब यहाँ पर लिख देंगे, अब हमें निकालना, तो यहाँ लिख देंगे अब, ठीक है ना, क्या लिख देंगे अब, तो अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें साइन तो देले है, तो हमें cos थीटा लिख देना, cos थीटा, तो cos थीटा का मान हमें वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता है, तो B/H होता है, तो B के वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ डायरेक्ट आप 4 कर लीजिए, H का वैल्यू कितना है 5 निकल गया। उसके बाद आपको पता है टाइन थीटा, तो टाइन थीटा का वैल्यू होता है P/B होता है, तो P/B, तो P के वैल्यू हमारा कितना आ गया, P का वैल्यू 3 आ गया, और B का
वैल्यू हमें 4 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा b बटा p होता है, तो b ऊपरे चल गया, p 3 नीचे चले आया। उसके बाद होता है सेक थीटा, तो कॉस के जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस के उल्टा कुछ हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और बटा में कितना हो गया, 4 हो गया, खत्म। उसके बाद में कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा जस्ट साइन के उल्टा होता है। तो साइन क्या, 3 बटा 5, तो 5 बटा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 बटा में 3। ये हमारा फाइनल क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अब आप इसे आप आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताया है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, खाली अपने आप को देखे भाई, अपने आप को क्या कीजिए कि फार्मूला पर थोड़ा सा कमांड कीजिए। अब हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहता तो क्या हम खड़ा हो पाते, हम पोचड़ी बन जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब तक ले आप अपने शरीर को टाइट नहीं कीजिएगा, दिमाग को ढीला रखिएगा, तो आप ढीले ही रह जाइएगा, है ना। कुछ बेगर समझे बुझे कुछ करते रह जाइएगा। आप समझिए, नहीं समझिएगा तो आपको एक दिन वक्त समझा दिया जाएगा, समझ में आया ना। जब तक ले आप समझिएगा नहीं तब तक। देखिए यहाँ पर हमारा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर जी हम हल लिखते हैं, तो यहाँ पर हम हल लिख दिए, ठीक है ना। तो हल लिखने के बाद हमें क्या देले है, तो टाइम थीटा देले है, और टाइम थीटा हमें 12/13 देले। इस बात को हमें पता है सर जी 12/13 है, लेकिन अब यहाँ पर हमें पता करना है कि टाइम का फॉर्मूला सबसे पहले हमें सर बताया क्या, P बट्टा B, है ना। तो P बट्टा B, अब यहाँ पर लिख देंगे P का वैल्यू हो जाएगा 12 और B का वैल्यू हो जाएगा हमारा 13। तो हमें किसका वैल्यू पता करना है सर जी, तो H का वैल्यू हमें पता करना है। H बराबर क्या हो जाएगा, वाट, क्या हो जाएगा, वाट। अब हमें H बराबर वाट हो गया, तो हमें यहाँ पर और हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं सर जी, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर हम जानते हैं। ये शब्द को हम जानते हैं और बार बार इसी शब्द को लिखते रहिए, ठीक है ना। आप खाली जो चीज नहीं दिया है उस चीज को हम क्यों दोहराएं, हमें पता ही नहीं। जिसके बारे में मान के चलिए कि हमारे पास कोई गेस्ट आया है ना, और गेस्ट हुआ रहा है, तो कह रहा है कि नहीं हम आपके मेहमान हैं, तो लेकिन हम उनको चिन्ह नहीं रहे, तो क्या उनको मेहमान नवाजी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना कर सकते हैं कि एक लोटा पानी देंगे, लेकिन हाँ वो का सोच समझ के देंगे। ऐसे थोड़ा को दे देंगे कि कोई आएगा हमारे रूम पर और उसको कहेंगे, वो कहेगा हमें कहेगा कि आपका हम मेहमान है, तो क्या हम उनका मेहमान नवाजी मान लेंगे कि नहीं आप मेरा मेहमान हैं, आपका चरणे निवेदन करता प्रणाम करता हूं और आइए और प्रवेश कीजिए। उसको हम चिंते भी नहीं, कैसे कर सकते नहीं ना, तो उसको हम सोच समझ के। अब देखिए एच का वैल्यू हमें किसका वैल्यू है, एच का वैल्यू पता है एच स्क्वायर, और पी का वैल्यू में कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, और बी का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। जिसका पता है उसी को हम लिख सकते हैं, फालतू को हम नहीं लिख सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा बराबर है 44 से, आप प्लस में हो जाएगा 73 है 59 से, और जब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 3 हो जाएगा, और 6 4 10 10 से 11 हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा 313। और जब हम h के लिखेंगे तो रूट हो जाएगा, तो h बराबर कितना निकल गया 313 रूट में आ गया, है ना। अब h का वैल्यू 313 रूट में आ गया, हमें वहां निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ निकालना है, निकल जाएगा। देखिए आपको हमें पुनः प्रश्न से, तो यहाँ पर लिखना होगा पुनः, क्या लिखना होगा, पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, है ना, पुनः प्रश्नानुसार से, ठीक है ना, पुनः प्रश्नानुसार से, याद रखिएगा। तब पुनः प्रश्नानुसार क्या है, तो हमें लिखा हुआ है 2 sin थीटा और इनटू में कोस थीटा, अब बटा में हमें लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर
थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, आपको कॉपी नहीं भरना है, थोड़ा सा कॉपी भी बचाना है। मैथ का जो हमारा लिटरेचर होता है, जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना तो मैथ में थोड़ा कॉपी नहीं बचता है, तो थोड़ा आप कॉपी बचाने के भी प्रयास कीजिएगा। तो आप इस प्रकार से ऐसे कर लीजिएगा, है ना। जब आपको कॉपी बचाना है तब तो यहाँ पर तक ले कर लिए। अब इस प्रकार से अब यहाँ पर लिख दीजिए साइन का हम क्या जानते हैं, तो साइन को हम जानते हैं P बटा H के बारे में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं P के मान क्या हो जाएगा, तब P के मान हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। और H के मान क्या निकाले सर जी, H के मान हम निकाले रूट अंडर, है ना, तो यहाँ पर निकाले रूट अंडर 313 निकाले। ठीक है, अब फिर यहाँ पर गुना लिख देंगे। अब कोस के B बटा H होगा, तो B के मान हमारा कितना हो जाए, B के मान हो गया 13, तो यहाँ पर हम 13 कर लेते हैं। और H के मान यही वाला हो गया, तो हम लिख देते हैं 313। और उसके बाद बटा में, है ना, तो बटा में कोस स्क्वायर सेम उसी का चीज है, तो कोस को हम कह देते हैं 13। और बटा में H के वैल्यू हो जाएगा, H के वैल्यू हो जाएगा 313। आइए हमारा रूट में है, और इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और फिर माइनस कर देंगे। अब आते हैं साइन स्क्वायर, तो P बटा H होता है, तो P के मान हमारा क्या भाई, तब P के मान 12 है और H के मान हमारा 313 है। ठीक है ना, H के मान कितना है 313, और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक ले आपको कोई आपत्ति है। अब यहाँ बराबर एरो का चिन्ह ऐसे करके ले चलिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके और आगे नहीं है। यदि जो दो संख्या रहता है जैसे 4 इधर 5, तो यहाँ पर आप इस संख्या का इस एरो का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको एक ही हुआ तो इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक और बात है, जैसे रूट है, ये रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, है ना, तो 1/2 होता है। तो कोई कहेगा रूट अंडर x के होल स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बताइएगा कमेंट करके, लेकिन हम बता देते हैं। देखिए रूट अंडर x का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से रूट हम काट देते हैं। अब क्यों काटते हैं सर, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, तो x पे पावर 1/2 हो गया, और पर पावर 2 है तो गुना में 2 हो गया, तो 2 से 2 खत्म, कितना आ गया x आ गया। इसीलिए स्क्वायर से रूट क्या होता है खत्म। तो कोई समझते होंगे ऐसा, यहाँ पर 3 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 हम कर दिए, तो इसका मान हो गया 1/3। याद रखिएगा, जैसे यहाँ 3 लिखल रह गया तो इसका मान 1/3। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1/4 हो गया। जैसे मान बढ़ गया तो वहां पर मान बढ़ते चला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हम आपको इसको मिटा देते हैं। देखिए ये दोनों पे स्क्वायर, जैसे x बटा y पे होल स्क्वायर, तो कहने का मतलब है कि x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, दोनों का ये स्क्वायर है। ठीक है, दोनों का हमारा स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर देखिए, तो ऊपरे वाला से गुना कर दे, और 13 गुने 12 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना में 12 गुना में 13, और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर 313 और रूट अंडर 313, तो रूट अंडर 313, तो यहाँ 313 के क्या बन जाएगा स्क्वायर। जैसे कि हम बताते हैं बताते हैं कि x गुना में x लिखते हैं, तो हम इसको x स्क्वायर कहते हैं। उसी प्रकार से सेम डिजिट है भाई, तो सेम डिजिट है तो उसको हम सेम के ही स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एरो का चिन्ह देंगे, ये हमारा मोटी लकीर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते रहे 59 से हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म तो 313 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 144 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 313 हो जाएगा। ठीक है, 313। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला 12 गुना 24 और 12 गुना 24 हो गया, गुना में अब 13 कर लीजिए, और देखिए ऊपर नीचे गुना के 4 किया 12 हो गया, 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 3 दूनी 6, 6 1 का 4 एकम 6 4 10, 10 के 11 के, और 2 1 3, कितना हो गया 312।
तो टोटल हमें ऊपरे भी हो गया 312 और नीचे भी हो गया, नीचे कितना 312 हो गया, नीचे कितना हो गया 313। आई कौन लकीर है, मोटी लकीर। अब इसमें हम घटा देंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 313 और 169 में हम कितना घटा देंगे 44। अब देखिए 313 कट गया, कैसे सर, क्योंकि ये पलटता है, ठीक है ना। नहीं समझते हैं तो देखिए हम आपको अभी जस्ट बता देते हैं। तो देखिए 313 इसके सामने बराबर का चिन्ह लिखेंगे, अब उसके सामने लिखेंगे तो एरो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हो गया 312 बटा 313। अब देखिए डिवाइड के लकीर कहलाता है, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं भागा की लकीर, और इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं डिवाइड लकीर, डिवाइड लाइन, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं भागा की लकीर या मोटी लकीर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चन में पढ़े होंगे बचपन में 4/3 भागा करते हुए और 4/3, तो आपको सर सिखाए होंगे ना कि देखो बेटा 4/3 है ना, और गुना 3 ऊपरे चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, पलट जाता है। जैसे आप ट्रैक्टर के डल्ला देखे होंगे, ट्रैक्टर के डल्ला देखिएगा इंजन जल्दी नहीं पलटता है, जब भी पलटता है डल्ला फटाक दूर पलट जाएगा, 3 चल जाएगा, नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे, तो गुना हो जाएगा 313 और बटा हम इससे घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 25। तब इसको हम इसको काट देंगे। अब हमारे यहाँ निकल गया 312 और बटा में कितना निकल गया 25, से ही फाइनल हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको तभी हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है भाई। जितना हम बताए हैं आप उसी बेस पर आप क्या कीजिए कि डॉक्टर केसी सिन्हा बुक उठाइए और उसी बेस पे जितना भी मैथ बना है उस मैथ को आप बना लीजिए, तब आपसे रिजल्ट अच्छा होगा। और एक चैप्टर को आप रिजल्ट बना लीजिएगा, समझ लीजिए आपका शानदार परिणाम आपका रखा हुआ है, लिखा हुआ है, लाइए लेके आइएगा पेपर, और क्वेश्चन हम त्रिकोणमिति से आपको देंगे और उस क्वेश्चन को आप बना लिए तो समझ लीजिए आपको रिजल्ट रखा हुआ फर्स्ट डिवीजन। और यदि जो आप अच्छा हाईएस्ट रैंक चाहते हैं ना, तब बने रहिए, टेंशन मत लीजिए, बने रहिए, हम आपको पूरा देंगे। इस आप विश्वास रखिए, देखिए अब रेगुलर जा रहा है ना, अब कोई रोक ठोक नहीं है, आपको एकदम पूरा रेगुलर देंगे। कुछ दिन के बाद हम और टीचर्स के लाएंगे ताकि हम इस पे और अच्छा से क्वालिटी दे सकें। समझ में आ गया ना, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमें टाइम 16/14 है, ठीक है ना। तो टाइम 16/14 है, तो हमें क्या करेंगे सर, तो टाइम 16/14 तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे सर, हमें जैसा है वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, और उसके बाद में हल लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। क्या किया है, दिया है। अब क्या क्या दिया सर जी, तो हमें दिया है टाइम थीटा बराबर में कितना दिया 16/24। क्या दिया हुआ है 16/24। अब बताओ 16/24 दिया है ना, 16 कितना दिया हुआ है 16 हमें 24 दिया है। तो आप बताओ 16/24 है, तो 16/24 आप क्या कीजिएगा P/H कीजिएगा, नहीं थोड़ा दिमाग लगाइए। P/H करने से अभी आप लगा सकते हैं P/H लगाइएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो शायद आपका बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आप a+b को होल स्क्वायर जानते हैं, सब लोग जानते हैं a+b को होल स्क्वायर। क्या जानते हैं, पहले नंबर a+b के होल स्क्वायर जानते हैं। क्या जानते हैं सर जी, a² प्लस में b² प्लस में 2ab जानते हैं। और दूसरा जानते हैं a-b के होल स्क्वायर जानते हैं, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। और ये क्वेश्चंस आपको देंगे इंपोर्टेंट, जितना अलजेब्रा है बाबू, हमारा जितना अलजेब्रा है वो हमारे कंपटीशन लेवल तक ले गया है। अलजेब्रा आपको नहीं क्लियर हुआ है तो अलजेब्रा आपको क्लियर कर लीजिए, और आपको नहीं कहीं से बनता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको अलजेब्रा के पूरा बेसिक पर, एक गुनी के बेसिक पर आपको नंबर सिखाएंगे, संख्या पद्धति, और उतने ही पर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद सब कुछ क्लियर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे भी बता देंगे आगे चल के, ठीक है। तो देखिएगा, और उसके बाद वो आता है a-b और इंटू में आता है a+b। इसका फॉर्मूला होता है a²
स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये अभी आपको 3 फार्मूला आधे रखना चाहिए। अब यदि जो 3 फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो आपसे बनने में थोड़ा उसका दिक्कत होगा, तो इसीलिए इस बात को याद रखिएगा बाबू, है ना। इसको, इस तीनों फार्मूला को आप याद रखिएगा। कहाँ रख देते हैं? यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा प्रश्न दिया हुआ है, तो अब हम इसका मान क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि मान इसलिए नहीं निकाल रहे हैं ताकि हम इससे सोल्यूशन, कहाँ आप कहेगा सर मान रख के बना, हाँ तो देखिए, तो यहाँ पर हम यदि जो करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसको हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार से करते हैं, तो प्रश्नानुसार क्या करता है, 1 माइनस साइन थीटा और इंटू में क्या लिखेंगे, 1 प्लस में साइन थीटा, है ना, और बटा में कर देंगे 1 माइनस में कॉस थीटा और इंटू में कर देंगे 1 प्लस में कॉस थीटा। अब इससे क्या, आप ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, आपका बन गया, और क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या लिखें, 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या लिख देंगे सर जी, तो साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला आपको नहीं पता होगा। अब कैसे नहीं पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा, तो मीडिया के बहुत सारे जमाने हैं, लेकिन याद रखिएगा यदि पता है तो अच्छा बात, नहीं पता है तो देख लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपको इस प्रकार से आप क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि टाइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये दोनों हो गया, और तीसरा फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। तब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको हम क्या लिख दें ऊपरे, तो ऊपरे हम लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख देते हैं हम नीचे क्या लिख देते हैं, तो नीचे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और हाँ, आप यहाँ पर या लगाना चाहते हैं तो या लगा दीजिए, या लगाना चाहते हैं तो या लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है, तो आप भी बताए कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, तो हम यहाँ साइन बटा कोस है, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो कोट बन जाएगा, है ना। जैसे कोट हम कोट थीटा करेंगे तो यहाँ पर कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तब इसका मान हो जाएगा, या करके लिखेंगे तो हम यहाँ हो जाएगा हमारा कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा, है ना, कोट थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो टाइम दिया हुआ है सर, तो हम जस्ट अभी बताए हैं कि टाइम के जस्ट उल्टा होता है कोट होता है। तो आपको नीचे वाला मान ऊपरे और ऊपरे वाला मान नीचे, ठीक है ना। तो हमें निकालना कुछ सर जी, तो हमें निकालना पूरा वही मान निकालना है। तो हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो या करके कर लीजिए, या करके कर लीजिए 1 बटा टाइम स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 1 बटा। अब यहाँ पर तो रख सकते हैं कि टाइम का मान कितना है, तो 16 बटा 24, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 1, और ये मोटे लेकर हो गया, और 16 बटा क्या हो गया 24, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब बताइए मोटी लकीर है तो 1 बटा 16 है 256 से, और 24 में क्या होता है, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 16 17, और 2 दूनी 4 5, 576। तब 576 ये मोटी लकीर है तो 576 ऊपर है 256 नीचे, तो ये हो जाएगा 576, है ना, 576 हो जाएगा और 256 हो जाएगा। आप इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, नहीं काटना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, है ना। अब इसको काटना चाहते हैं, हमें पता है, तो इसको 2 से पहले उड़ा दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, फिर इसको भी काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर ही कटेगा तो 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर ही कटेगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर ही कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये कटेगा कितना बार में
तो 3 और तो 32 हो जाएगा। अब ई कटेगा कितना बार में, तो 36 गुना 72 होगा। ई कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 16 बार में। फिर ये कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारा 18 बार में। और ये कितना बार में कटेगा, तो ये 8 बार में। और ये कितना बार में कटेगा, तो 9 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो कितना आ गया, 9/4। अब इतना काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, है ना। इसको 9 मरते में डायरेक्ट, इसको 4 मरते में डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, है ना। तो इसको हमें कितना वैल्यू आ गया सर जी, इसका हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः कितना आ गया, तो हमें 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, और बटा में आ गया 1 + cos थीटा, और इंटू में 1 - cos थीटा के मान कितना आ गया, 9/4। यही फाइनल क्या बन गया, आंसर। ठीक है, आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा सब करके, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से आपको क्या क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा 2 नंबर में आएगा।